हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी विवाह घर में हम अकेले कैसे कर सकते हैं विधि पूर्वक। तो मैंने अकेले इसमें करके दिखाई है पूजा। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जोड़े से पूजा होती है। ये जोड़े से पूजा नहीं, आप अकेले भी पूजा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जोड़े से पूजा जब होती है जब हमें तुलसी विवाह प्रॉपर तरीके से करना होता है, पंडित जी वगैरह को बुला के, और जो है कन्या दान करना होता है और तुलसी को विदा करना होता है, तब हमें जो है जोड़े से पूजा करनी होती है। वरना आप हर साल इस तरीके से तुलसी विवाह अकेले ही कर सकते हैं, मना सकते हैं, और आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आपको तुलसी दान पे पुण्य मिलेगा। उतना ही आप अकेले इस तरीके से पूजा करेंगे तो बराबर ही पुण्य आपको मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दान करें तभी आपको पुण्य मिले, आप इस तरीके से भी उतना ही पुण्य कमा सकते हैं जैसे दान करने पे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात तो जो है, देव जो है 4 महीने के शयन के बाद उठते हैं, उसे कहते हैं देव उठनी एकादशी। तो देव उठनी एकादशी पे जो है सबसे पहले जो है विष्णु भगवान जो है तुलसी की ही प्रार्थना सुनते हैं। तो इसीलिए देव उठनी एकादशी पे सब लोग जो है तुलसी की पूजा करते हैं। जो तुलसी की पूजा करता है उसी की देव सुनते हैं, उसी की प्रार्थना सुनते हैं। इसीलिए जो है हर साल तुलसी विवाह मनाया जाता है शालिक राम स्वरूप विष्णु भगवान के साथ। तो फ्रेंड्स, हमें तुलसी विवाह हर साल करना चाहिए। और तुलसी विवाह के बाद ही सारे शुभ कार्य, जितने भी शुभ कार्य होते हैं, शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से शादी ब्याह मुंडन वगैरह सब शुरू कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, साल में एक बार आती है देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह, तो हमें ज़रूर तुलसी विवाह करना। इस तरीके से तुलसी विवाह करने पे आपको उतना ही फल मिलेगा जितना तुलसी दान करने पे मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं हम तुलसी विवाह कैसे करते हैं अकेले घर में ही। तो हमने तुलसी ले ली है, तुलसी को एकदम साफ़ सुथरा कर लिया था, और जो है तुलसी में जितनी भी जो है गंदगी होती है, मिट्टी वगैरह हमने साफ़ कर ली थी एकदम। मिट्टी वगैरह को साफ़ करने के बाद तुलसी के जो है पौधे को धोने के बाद, गमले को, उसके बाद हम जो है बालकनी से अंदर ले आए, क्योंकि बालकनी में इतना स्पेस नहीं है कि हम जो है बालकनी में जो है तुलसी विवाह करा सकें। या छत पे हम करा लेते, लेकिन बहुत सारा जो है सामान ऊपर लेके जाना पड़ता, इसीलिए हम जो है अपने घर में ही अंदर ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम जो है गेरू से पहले चौक बना लेंगे। एक चौक, आप चाहें तो यहाँ पे रंगोली भी बना सकते हैं सुंदर सी। तो यहाँ पे मैं चौक बना रही हूँ और गेरू से। उसके बाद मैंने आटे से जो है स्वास्तिक बना दिया है, और हल्दी और रोली से मैं इसको पूज रही हूँ। स्वास्तिक को पूजने के बाद आपको जो है इसके ऊपर जो है तुलसी स्थापित करनी है, तुलसी रखनी है। तुलसी को सीधा सीधा ज़मीन पे नहीं रखना है, ऐसे ही। आप चाहें तो मंडप भी बना सकते हैं। मंडप मतलब जैसे कि जो गन्ने आते हैं उसका मंडप बना सकते हैं, 4 गन्ने ला के। लेकिन हमारे यहाँ अभी कहीं भी गन्ने नहीं मिल रहे थे, दूर दूर तक कहीं गन्ने का नामो निशान नहीं था, इसलिए मैं गन्ने का मंडप नहीं बना के दिखा पाई आपको। आप चाहें तो बिना मंडप के भी कर सकते हैं पूजा। ज़रूरी नहीं है कि आपको मंडप ही बनाना हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी तुलसी को स्थापित कर लिया है। तो गमले के ऊपर मैंने लाल कपड़ा लपेट लिया है, चुन्नी भी उड़ा दी है अपनी तुलसी माता को। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ पूजा सामग्री। मैंने यहाँ पे एप्पल ले लिया है। ये आटे का और हल्दी का बनाया जाता है, या फिर चावल के आटे का और हल्दी का बनाया जाता है। ये है जनेऊ, और प्रसाद है भोग के लिए। हल्दी है, चंदन है, रोली है। चावल का इस्तेमाल नहीं होता, बस ऐसे ही इसमें रखे थे चावल बहुत पहले से, इसीलिए मैंने यहाँ से हटाए नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा श्रृंगार का सामान ले लिया। इसकी जगह पे आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बिछुए, मंगलसूत्र वगैरह। चुन्नी की जगह पे आप साड़ी वगैरह भी रख सकते हैं। ये दान देना होता है हमें किसी को। भोग के लिए फ्रूट्स हैं, और मैंने 2 माला ले ली है, फूल माला जयमाला के लिए। यहाँ पे मैंने चुंदरी ले ली है गठबंधन के लिए, और जो है पीला कपड़ा ले लिया है गठबंधन के लिए। यहाँ पे कपूर है आरती के लिए, और रोली है। सब कुछ सामान मैंने आपको दिखा दिया है, क्या क्या सामान चाहिए होता है पूजा के लिए। यहाँ पे हमने एक चौकी लगा ली है, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लिया है। चाहे तो आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, यहाँ पे हमने लाल कपड़ा बिछा लिया है। और हमें सीधा बगल में, तुलसी के बगल में ही रखना है चौकी को, दूर नहीं रखना है, पास में ही रखना है, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो कोई पूजा वगैरह करने में, तुलसी विवाह करने में। तो यहाँ पे हम 2 जगह पे जो है तिल के दाने रखेंगे। यहाँ पे चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देव उठनी एकादशी वाले दिन या फिर एकादशी वाले दिन चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चावल का प्रसाद नहीं बनता है। यहाँ पे आप चाहें तो तुलसी विवाह जब करो तो आपको भोजन भी, मतलब पूरा प्रॉपर खाना भी बनाना चाहिए। यहाँ पे मैंने खाना बना के नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं अभी तुलसी विवाह आपको करके दिखा रही हूँ बस।
यहाँ पे हमने जो है गणपति जी को रख लिया है, स्थापित कर लिया है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते समय गणपति जी को ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ पे हमने शालिग्राम जी की छोटी सी प्रतिमा ले ली है, जो तुलसी में ही रख दी है हमने। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है बिल्कुल, एक अंगूठे से भी, मतलब अंगूठे के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने विष्णु भगवान को रख लिया है और अब हम जो है तैयारी, मतलब पूजा करेंगे, मतलब तुलसी विवाह की तैयारी करेंगे। तो सब कुछ हमने रख लिया है अच्छे तरीके से। अभी हम यहाँ पे दीपक के लिए और कलश के लिए जो है फिर से एक चौक पूजेंगे, 2 चौक। चाहे तो आप इसकी जगह पे रंगोली बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चौक पूज लिए हैं, उसको मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है उसके ऊपर भी मैंने, और स्वास्तिक बनाने के बाद मैं इसको रोली और हल्दी से पूज दूँगी। इसके बाद हम यहाँ पे जो है कलश स्थापित करेंगे। कलश को हम थोड़ी देर के लिए ही स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि ये पूजा जो है बिना कलश के नहीं होती है, तो इसमें कलश भी हमें भरना बहुत ज़रूरी होता है। कलश के ऊपर हमने दीपक रख दिया है। कलश के ऊपर जो हमने पात्र रखा है उसमें हमने तिल रखे हैं, चावल नहीं रखे हैं, ये तिल हैं। आपको तिल ही का इस्तेमाल करना है इसमें। और थोड़े से हमने दीपक में भी तिल डाल दिए हैं। हमने जो है कलश में क्या क्या सामान डाला है वो मैं दिखाऊंगी आपको। हल्दी की गांठ डाली है, एक सुपारी है, सिक्का है एक, थोड़े से जो है तिल के दाने हैं, और कौड़ी है, और एक इलायची है। और यही सामान आपको जो है कलश में डालना है। थोड़ा सा गंगा जल, सादा पानी भर के रखा था मैंने, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला है, बाकी ये सारी सामान डाल दिया है मैंने पहले ही कलश तैयार कर लिया था, इसलिए मैं आपको सामान दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या डाला। सबसे पहले हम एप्पल लगाएंगे। मतलब ये जो है आटे का और हल्दी का बनाया जाता है। जैसे कि शादी में पहले हल्दी लगती है ना, 5 या 7 हल्दी, तो हमें वैसे पहले करनी है, उसका जो है शगुन करना है। तो पहले हमने, चाहे तो आप चावल के आटे का और हल्दी का भी मिक्स करके बना सकते हैं, चाहे तो आप आटे से सिंपल जो हम आटा रोटियों में इस्तेमाल करते हैं वो वाला आटा भी ले सकते हैं, और उसके साथ भी हल्दी डाल के बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है गणपति जी का आह्वान करेंगे, मतलब गणपति जी को बुलाएंगे इस पूजा में। सबसे पहले उनको पूजेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको आमंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पहले उनको ही पूजेंगे, उनके तिलक वगैरह कर देंगे। उसके बाद उनको वस्त्र स्वरूप जो है रोली, मतलब मोली पहना देंगे। मतलब ये वस्त्र के रूप में हमने मोली पहना दी है उनको। और अब हम जो है सबसे पहले उनको लगाएंगे हल्दी, विष्णु भगवान को हल्दी लगाएंगे। और यहाँ पे पहले हम कलश को जो है तिलक कर लेंगे, मतलब कलश को भी पूज लेंगे हम। हल्दी से आप तिलक कर लीजिए या फिर रोली से तिलक कर लीजिए कलश के ऊपर। यहाँ पे हम दीपक को भी करेंगे, क्योंकि दीपक को सबसे पहले जलाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पूजा चालू करने से पहले, शुरू करने से पहले दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना दीपक जलाए पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए कोई भी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दीपक जला लिया। अब हम लगाएंगे हल्दी, मतलब एप्पल जो हमने बनाया है। हल्दी लगाने के बाद हल्दी का शगुन हमने कर दिया है, मतलब 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं। इस तरीके से विष्णु भगवान को हल्का सा छुबाना है, बस टच करना है। 7 बार या 5 बार कर सकते हैं आप इस तरीके से। फिर आपको जो है विष्णु भगवान से छुबाने के बाद तुलसी को भी करना है, तुलसी को लगाना है 7 बार या 5 बार, इस तरीके से आप। ये हल्दी का शगुन है, मतलब हल्दी हम लगा रहे हैं। विवाह चालू करने से पहले हम हल्दी लगा रहे हैं, मतलब हम जो है अपने आप से प्रॉपर तरीके से जो है विवाह कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम हल्दी लगा लेंगे 7 बार। तो चाहे तो आप 7 बार भी कर सकते हैं या 5 बार भी, दोनों को हमने हल्दी का शगुन कर दिया है। अब हम लगाएंगे हल्दी का जो है टीका, जो है विष्णु भगवान को, शालिग्राम स्वरूप विष्णु भगवान को हम जो है हल्दी का तिलक करेंगे। उसके बाद जो है आप सिंदूर की रस्म करेंगे, मतलब सिंदूर चढ़ाएंगे तुलसी माता को। तो पहले हमें विष्णु भगवान से छुबाना है, जैसे तो हमें विष्णु भगवान से हल्का सा टच करना है पहले सिंदूर को। उसके बाद तुलसी माँ के लगाना है, तुलसी जी के, मतलब 3 बार ये करना है हमको। तो इसी तरीके से पहले विष्णु भगवान से, उसके बाद फिर तुलसी जी को लगाना है। पत्तियों में भी लगा सकते हैं आप, चाहे तो टहनियों पे भी लगा सकते हैं। तो हमने 2 बार पत्तियों जो है डंडियों पे लगा दिया, टहनियों पे, और 1 बार हमने जो है पत्ती पे लगा दिया है, तुलसी की जो पत्ते हैं उन पे लगा दिया है हमने सिंदूर। सिंदूर की रस्म भी हमने कर दी है। अब हम जो है चूड़ियाँ पहनाएंगे तुलसी को। चूड़ियाँ हमें पहले ही पहनानी थी विवाह शुरू करने से पहले, लेकिन हम भूल गए, तो मैं अब पहनाऊंगी। अब हमें पहले जो है भगवान हरि को हम जो है जनेऊ पहना देंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं है तो आप जो है इसकी जगह पे मोली भी पहना सकते हैं वस्त्र स्वरूप। तो यहाँ पे हम मोली भी डाल सकते हैं आप,
इसकी जगह पे, और यहाँ पे हम तुलसी को जो है चूड़ियाँ पहना रहे हैं। अब तो चूड़ियाँ आप 1 दर्जन जितनी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। जितनी चूड़ी 5 चूड़ियाँ जो है आपको तुलसी के ऊपर चढ़ानी होती हैं। उसके बाद जो बाकी चूड़ियाँ बचती हैं वो आपको दान करनी होती हैं। बाद में तुलसी जी पे से लेके भी आप जो है इनको दान कर दीजिए किसी कन्या को, शादीशुदा अगर आपकी कोई बेटी है तो बेटी को भी दे सकते हैं इसको, वरना आप जो है अपने घर में कोई मान जैसे आपकी ननंद वगैरह है तो उनको भी दान दे सकते हैं, या फिर मंदिर में भी आप दान दे के आ सकते हैं सारा सामान जो हमने सुहाग का लिया है तुलसी माँ पे चढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद विष्णु भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे। तो फूल आप कोई भी ले ले। और अब हम जो है तुलसी जी को भी फूल चढ़ाएंगे। तो आधा विवाह हमारा संपन्न हो गया है, अभी आधा रह गया है, उसे भी हमने करना है। तो यहाँ पे हम जो है अब जो है सबसे पहले तो वरमाला कर रहे हैं। तो वरमाला जो है पहले हमें तुलसी जी करेंगी, वरमाला तुलसी जी करेंगी। वरमाला तुलसी जी से छुपा के हमने विष्णु भगवान को पहना दिया, विष्णु भगवान से छुपा के हमें तुलसी जी को पहनानी है। तो एक दूसरे से छुपा के ही काम करने हैं, क्योंकि पहले इनका हाथ लगना चाहिए, उसके बाद जो है उनकी जानी चाहिए। तो ये हमने जयमाला का भी कर दिया है, जयमाला भी हो गई है, दोनों को हमने पहना दिए, विष्णु भगवान को भी तुलसी जी को भी। अब हमें जो है यहाँ पे जो है हवन कुंड जलाना है। मतलब मान लीजिए कि हमने हवन कुंड जलाया है, फेरे होने से पहले जो हवन कुंड जलता है वही हम एक और अग्नि हम जला रहे हैं। मतलब समझ लीजिए आपने कि एक और जो है हवन कुंड तैयार कर लिया है। दीपक तो हमारा पहले ही लगा हुआ है, तो हमने एक और दीपक जला दिया है। और अब होंगे जो है इनके फेरे। तो फेरे कैसे होंगे ये भी मैं बताऊंगी आपको। आप चाहें तो सालिग्राम जी अगर हैं तो उनको हाथ में लेके 7 बार मतलब 5 बार आपको घूमना है और सालिग्राम जी को लेके और मूली लपेटनी है। यहाँ पे हम पहले गठबंधन करेंगे। तो ये गठबंधन अगर आपके यहाँ कोई कुंवारी कन्या है तो उससे भी करवा सकते हैं, अगर कोई नहीं है आपके घर में तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो एक सिक्का और हमने जो है थोड़े से तिल बांध दिए हैं अभी फ़िलहाल दिखाने के लिए आपको। आप इसमें और भी दक्षिणा रख सकते हैं, और ये जो दक्षिणा हमने गठबंधन की है इसको किसी कन्या को दान कर सकते हैं बाद में खोल के। अब हम फेरे करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने पहले थोड़ी सी मूली लपेट दी है तुलसी जी से। अब हम जो है गोल गोल 5 बार करेंगे इस तरीके से। तो देखिए 7 बार नहीं करते, हम 5 बार लपेटते हैं, 5 बार फेरे कराते हैं। बहुत सारे लोग 7 बार कराते हैं, तो अगर आप 7 बार कराते हैं तो 7 बार भी करा सकते हैं, क्योंकि फेरे 7 बार होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 बार कर रहे हैं। इस तरीके से आपको 5 बार लपेटना है। 5 बार लपेटने के बाद आपको जो है अगर आप सालिग्राम जी इसके साथ करते हैं तो आप 7 बार कर सकते हैं, वरना आपको 5 बार इस तरीके से मूली को लपेटना है। पहले तुलसी जी से लेना है, फिर विष्णु भगवान से लेना है। इस तरीके से लपेटते हुए आपको गोल गोल 5 बार करना है। अब आपको भोग लगाना है। तो जो भी आपने प्रसाद में लिया है उसका भोग लगाना है। अगर आपने कुछ और बनाया है जैसे पूड़ी सब्जी वगैरह बनाई है, खाने में बनाया है, बिना लहसुन प्याज का बनाना है, लहसुन प्याज नहीं डालनी है उसमें, सादा सात्विक खाना बनाना है आपको, वो चढ़ाना है यहाँ पे। आप जिस दिन पूजा करें, तुलसी माता की विवाह करें, उस दिन आपको खाना बनाना है प्रॉपर तरीके से, वो चढ़ाना है भोग में। फ्रूट्स वगैरह मिठाई वगैरह सब कुछ लेनी है आपको। यहाँ पे हमने फल भी चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पे जो है गोद भरेंगे तुलसी माँ की। जब शादी विवाह मतलब पूरा विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद आपको गोद भरनी है। गोद भरने में क्या क्या रखना है आपको, एक लाल कपड़ा लेना है, या पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, या कोई चुन्नी भी ले सकते हैं, लेकिन नया होना चाहिए। और हमने यहाँ पे एक बतासा रख लिया है, थोड़े से तिल रख लिए हैं, सुपारी रख ली है, हल्दी रख ली है, और यहाँ पे जो है नारियल की जगह पे हमने सेब रख लिया है। चाहे तो आप नारियल भी रख सकते हैं पानी वाला, लेकिन हमने यहाँ पे सेब रखा है, नहीं तो आप नारियल की जगह पे सेब वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 बार जो है हाथ इस तरीके से भर के दोनों हाथों से आपको खील डालने हैं। खील की जगह पे चिवड़ा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा में आप ज़्यादा पैसे भी रख सकते हैं, थोड़े भी रख सकते हैं, जितने आप रखना चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार उतने रख सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसे 2 बार पोटली को बांध देंगे और उसके बाद जो है तुलसी से लटका देंगे। अगर आपकी तुलसी की टहनियाँ मजबूत है तो तुलसी से लटका दीजिए, वरना आपको इस तरीके से तुलसी के पौधे में रख देना है। ये है मतलब कि गोद भराई होती है जो शादी के बाद हम बेटी की करते हैं, तो वो गोद भराई हमने की है। यहाँ पे देखिए मैंने जो है आपको गौरी माता दिखाना मैं भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे गौरी माता को स्थापित करा था। गणेश जी के साथ गौरी माता को भी जरूर स्थापित करते हैं। तो मैंने हल्दी की गांठ की गौरी माता बनाई थी, उस पर जो मैंने कलावा लपेट दिया था, और गौरी माता को भी मैंने स्थापित किया था यहाँ पे, वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मैं भूल गई थी आपको दिखाना। आप इसके बाद जब हमारी विवाह संपन्न हो जाए, तुलसी विवाह, उसके बाद हमें आरती करनी है। पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर विष्णु भगवान की आरती करनी है, फिर तुलसी माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद आप चाहें तो बाद में जो है लड्डू गोपाल की भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरती करने के बाद बस हमारी जो है तुलसी विवाह संपन्न हो गया विधि पूर्वक। तो फ्रेंड्स ये सबसे आसान तरीका है घर में खुद से पूजा करने का,
और हमें जो है देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमें हर साल तुलसी विवाह करना चाहिए। अकेले हम इस तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर साल दान करनी हो तुलसी। हम इस तरीके से तुलसी को घर में रख के भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर हम हर साल तुलसी विवाह नहीं कर सकते तो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम 5 से 7 बार तुलसी विवाह ज़रूर करना चाहिए। अपने आप ऐसे ही अकेले भी कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।